नमस्कार मित्रों, मैं उर्विश गुरुजी, आप में से किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी का दोस्त। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं किस बीमारी में कौन से बर्तन का उपयोग आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहिएगा अंत तक आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, अनीमिया के मरीज़ों के लिए, जी हाँ, खून की कमी वाले मरीज़ों के लिए लोह तत्व से सभर यानी कि लोहे के बर्तन लाभप्रद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टील के बर्तनों की। लेकिन ध्यान रहे, स्टील के बर्तन लंबे समय के लिए हानिकारक बताए गए हैं। इसे कुछ समय तक यूज़ कर सकते हैं आप, लंबे समय के लिए यह बर्तन हानिकारक बताए गए हैं। यहाँ तक कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया के मरीज़ों के लिए, पांडु रोग के लिए, सूजन की समस्या वालों के लिए भी यह बर्तन लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु लंबे समय के लिए यह इस्तेमाल करने पर यह बर्तन हानिकारक बताए गए हैं। दोस्तों, लोहे के बर्तन का संबंध शास्त्रों में शनिदेव से बताया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए यह बर्तन हानिकारक बताए गए हैं। दोस्तों, बुद्धि प्रदायक, जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए जो लाभप्रद है, रुचिकर जो है, रक्त की शुद्धि के कारक बताए गए हैं, पित्त की समस्या में जो लाभप्रद हो सकते हैं वे है कांसे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, कांसे के बर्तन का समन्वय शास्त्रों में बुध ग्रह से बताए गए हैं, जो कि सबसे युवान ग्रह बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रहे, विद्यार्थियों के लिए कांसे के बर्तन अति लाभप्रद हो सकते हैं। कला प्रेमियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, कला प्रेमियों के लिए शुक्र ग्रह अति लाभप्रद हो सकता है और शुक्र ग्रह से संबंधित लकड़ी के बर्तन बताए गए हैं शास्त्रों में, कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल बताया गया है। दोस्तों, सूर्य प्रभावी सुवर्ण पात्र, जी हाँ दोस्तों, सर्व प्रकार से सर्व व्यक्तियों के लिए अति शुभ बताए गए हैं। सुवर्ण पात्र हर किसी के लिए अति शुभ बताए गए हैं। अगर दोस्तों आपको ध्यान हो या ना हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा में कहीं कहीं सुवर्ण भस्म एवं रजत भस्म यानी कि चांदी के भस्म का भी उपयोग कई रोगों की समस्या के निवारण में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचने वाली कई कंपनियाँ सुवर्ण भस्म और रजत भस्म की सेलिंग भी करती हैं। तो डेफिनेटली यह एक लाभप्रद बर्तन भी है। सुवर्ण पात्र सबसे असरकारक, सबसे लाभप्रद बर्तन बताया गया है। इसका समन्वय शास्त्रों में सूर्य ग्रह से बताया गया है। ऊर्जा के विश्व में एकमात्र स्रोत से समन्वय किया गया है इसका। दोस्तों, बच्चों के लिए, जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए पेट के कृमियों से बचने एवं कफ प्रकृति में जो लाभप्रद बताया है वैसे है पीतल के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, पीतल के बर्तन का समन्वय देवगुरु बृहस्पति से बताया गया है। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों, लंबे समय तक पानी के संग्रह के लिए कौन से बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो दोस्तों एंटीबैक्टीरियल माने गए तांबे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, तांबे के बर्तन में एंटीबैक्टीरियल गुण माने गए हैं। इसका समन्वय मंगल ग्रह से बताया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, भूतकाल की बात करूँ, वर्तमान नहीं शब्द प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन शायद अगर कहीं कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा हो, मुझे ध्यान नहीं है, किंतु हाँ, हमारे यहाँ पहले शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में तांबे की मटकी में मिठाई रखकर दिए जाते थे, जिसका उपयोग आगे चलकर पानी के संग्रह के लिए किया जाता था। किसी भी शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में माँ मटकी देने का एक रिवाज था, जिसमें तांबे की मटकी दी जाती थी, उसमें मिठाई भर कर दी जाती थी, जिसका उपयोग आगे चलकर वे लोग पानी संग्रह में करते थे। दोस्तों, यह संस्कृति सबसे ज्ञानी और सबसे पुरानी संस्कृति है। मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, यहाँ पर जो भी बात बताई गई है, जो भी रिवाज बनाए गए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वजह हमेशा रही है। वे बात अलग है कि हमें पता नहीं होता है, इसे पश्चिमी संस्कृति के असर में आकर हम अपनी ही संस्कृति को
बेवकूफ़ संस्कृति बताकर उसका विरोध करने लगते हैं। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते तो अवश्य समझ पाते कि हर रिवाज के पीछे एक वजह रही है। चाहे अष्टांग योग का समन्वय किसी धर्म के साथ बताया गया हो या कोई भी कार्य हो, चाहे मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन हो, तो उसके पीछे भी एक वजह रही है, साइंटिफिक वजह रही है। मकर संक्रांति का वीडियो हमने बनाया हुआ है, अवश्य देखिएगा अगर आप नहीं जानते तो। और एक साइंटिफिक वजह की बात आई कि दोस्तों किस दिशा में सोना चाहिए, उसकी भी साइंटिफिक वजह है। यहाँ तक कि दोस्तों कौवों को खाना क्यों खिलाना चाहिए, साइंटिफिक वजह है दोस्तों। देखिएगा ज़रूर उन वीडियो को। आगे बढ़ते दोस्तों, आँखों के लिए जो लाभप्रद बताया गया है, जी हाँ दोस्तों, वायु प्रकृति में जो लाभप्रद हो सकता है, यहाँ तक कि पित्त में भी राहतकारी हो सकता है, वे है चांदी के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, चांदी के बर्तन का समन्वय चंद्रमा से किया गया है। चंद्रमा जितने ही शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही शीतलता आपको पित्त में राहत दिलाती है। यहाँ तक कि आँखों में भी लाभप्रद हो सकती है चांदी के बर्तनों से। एसिडिटी के मरीजों में भी चांदी के बर्तनों में रखा हुआ पानी पीना लाभप्रद हो सकता है। माना जाता है जिस बर्तन में आप खाना खाते हो, आपका शरीर भी उसी प्रकार का बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि सोने के बर्तन में खाओगे सोने जैसे बनोगे, लोहे में खाओगे लोहे जैसे बनोगे। यहाँ तक कि हमारे मतलब भूतकाल की संस्कृति की बात करूँ तो लोग सोने का रंग चढ़ाकर, सोने का पानी चढ़ाकर गहने पहनते थे, जिनकी क्षमता नहीं होती थी। वजह कि वो सोना आपके शरीर से लगा हुआ रहेगा, तो उसके गुण भी आप में जुड़ेंगे। जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, माफ़ करना, वैसी ही बात है दोस्तों। पर क्या करूं दोस्तों, वर्तमान समय की एल्यूमिनियम का संबंध केतु ग्रह से बताया गया है। एल्यूमिनियम का जितना आप खाने में पीने में उपयोग करेंगे दोस्तों, आप रोग और मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केतु ग्रह से संबंध है एल्यूमिनियम का। सुख से दूर कर दुख के करीब लाते हैं इसके गुण। चॉइस आपकी है। आगे राहु की ग्रह की बात करूं दोस्तों तो प्लास्टिक, जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का समन्वय राहु ग्रह से बताया गया है। इस के बारे में मैं क्या बोलूं दोस्तों, कई सारे समाज, संस्कृति, देश, दुनिया वाले प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं? कितने पशुओं की मृत्यु हो गई है सिर्फ पतली सी प्लास्टिक की थैलियों की वजह से। प्लास्टिक में खाना पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का। इससे आगे बात करूं तो दोस्तों बात करने की लायक नहीं है। अब हालात बन गए हैं यूज़ एंड थ्रो के। जी हाँ दोस्तों, खाना हमें ऊर्जा प्रदान करता है और उस ऊर्जा को जब आप यूज़ एंड थ्रो में इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऊर्जा मिलेगी आपके शरीर को, सोच सकते हैं आप स्वयं। और बिना ऊर्जा के आपका शरीर कैसा रहेगा। जब आप यूज़ एंड थ्रो के बर्तनों में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं दोस्तों, ये सबसे निचली कक्षा के पात्र रहते हैं, जो आपके शरीर को भी वैसा ही बनाते हैं। ऊर्जा विहीन, यूज़ एंड थ्रो, समझ सकते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है शायद। इससे आगे बात करूँ दोस्तों तो सूर्य और चंद्र की ऊर्जा से बने हुए, जी हाँ दोस्तों, जिसे सूर्य और चंद्र की ऊर्जा प्राप्त है, वैसे मिट्टी के बर्तन सात्विक बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी तत्व से सभर बताए गए हैं। आपके मूलाधार चक्र को उजागरित करते हैं यह बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपके में से, आपके तन और मन में से ईर्ष्या, अहंकार, मोह, माया जैसे दुर्गुण को दूर करते हैं मिट्टी के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपको पृथ्वी तत्व से जोड़े रखते हैं। कई बार कहते हैं ना कि ये इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, मतलब अहंकार रहित इंसान है। वे गुण है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने में।
सात्विकता प्रदान करते हैं ये बर्तन। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष में संतुलन बनाए रखते हैं ये बर्तन। तभी तो आपने कभी भी अगर देखा हो तो संत पुरुष जो भी होते हैं, संत पुरुष या फिर साधु महात्माएं, वे हमेशा मिट्टी के बर्तनों में ही खाना या पानी लेते हैं, क्योंकि सात्विकता बढ़ाते हैं यह बर्तन। जी हाँ दोस्तों, हम भी तो आज भी मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीते हैं। माफ़ करना, मैं भी, आपका मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, मिट्टी के बर्तन आपको सात्विक बनाते हैं, तामसिक प्रकृति को कम करते हैं, गुस्से को कम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। जिसकी भी आप परवाह करते हैं उसे इस वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योतिष, वास्तु, योगा या डाइट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इसमें दिए गए हमारे नंबर पे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर रविवार को हमारे ज्योतिष क्लास भी चलते हैं, जो कि आपकी रोजिंदी नियमित लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हर रविवार को सिर्फ 2 घंटे आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर से। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।